हमेशा ज्ञान स्वरूप से इसका ध्यान रखते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। ये किताब सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है और हमें सब कर्मों की तरफ प्रेरित करते हैं। बीच वाली रूपाई बोलते दाना वास्तु धीरे धीरे आसन, दाहिना पैर और दाहिना हाथ पीछे ले आए, बायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ऊपर खिंचाव देंगे और भुजा को कानों से सटाए रहेंगे। अब सीधे होंगे, पीछे का हाथ दाहिना हाथ और पैर को उठाएंगे, पीछे वाला धड़ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। ये क्रिया बाएं पैर से करें, बायां पैर और हाथ पीछे, सांस भरते हुए दाहिना हाथ सीधा करें, पल्ले को उठाएं और दोनों हाथ एक पैर और हाथ को उठाएं पीछे, धड़ को सीधा रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे पैर खोलकर अब दाहिना हाथ सांस भरते हुए ऊपर खिंचाव दे ऊपर की तरफ, बायां नीचे दाहिना ऊपर की तरफ। अब सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकना, बाएं हाथ को पंजे के पास तक ले जाने का प्रयास करें, लेकिन आगे को ना झुके, ये ध्यान रखना है। भले आपका हाथ पंजे तक जाए या नहीं, वही तो है, सब पे कोई गलत है लगभग। आज के चक्कर में ना लोग क्या करते हैं, लेकिन चक्कर ये है हाथ हमारा ऊपर गया और ऐसे ही जाना है, चाहे नहीं जा पाए। इतना जा रहे तो यही रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होना है, ऐसे तो हर आदमी लगा तो आगे झूठ जाऊंगा नहीं, तो भाई इसीलिए तो कहा गया जहाँ तक जा पाओ वहीं रुक जाओ। आप नीचे पसलियाँ ये महसूस करना है, आप ये चीज महसूस करना है, जो खिंचाव होगा वो तो पता चलेगा। एक बार देख ऐसी है ना, यहाँ से नीचे नहीं आने लग जाओ, नीचे नीचे काम लगे हाँ, इसीलिए लगाओ नीचे ले जाना ही नहीं है, जहाँ तक नीचे ले जाने का प्रयास करना है, जाना नहीं है तो हर आगे बढ़ जाएगा। क्षमता के अनुसार चलिए सांस भरते हुए दाना अब बायां पैर थोड़े और छोड़ो, अब सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ क्षमता अनुसार बनेगा, धीरे धीरे और एड़ी मानोगे, ले जाके ही मानोगे, अच्छा लगेगा। तो आप तो तैयार हो, राजी हो गए और क्या है, लेते हैं अच्छा लगेगा। चलो वो मैडम को बुला रहे हैं अच्छा से, और क्या काम है। आपको सब
उल्टा घुमाए ना इन्हें बस में लागूंगे जो बस में जाएंगे ना वहाँ बस में भी जाएंगे बस में जाएंगे शांत हो जाए पहले घुटना चाला एक पंजे मिला ले तो हाथ घड़ी की दिशा में 5 राउंड घुमाए उल्टा घुमाए चली जाएंगे हाँ क्या करो ना वैसे ही चलो यूनिफॉर्म की उतनी जो जैसे जाए जिसकी मर्जी नाश्ता भी नहीं ले जाना नहीं नाश्ता भी नहीं ले जाएंगे 1500 रुपये जमा करेंगे 1500 रुपये जमा कर ये क्या शपथ में ला रहे हो क्या कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं ले जाएंगे खाएंगे पिएंगे मस्ती कर अब मित्र के रूप में पूजा होगा ओम मित्राय नमः ओम मित्राय नमः श्वास रखते हुए करो ऊपर ऊपर खींचो सर वाली पीछे ओम अर्काय प्रभवे नमः ओम नवाय नमः श्वास छोड़ते हुए बच्चों से घुटनों के पास ले जाने का प्रयास घुटने सीधे ओम सूर्याय नमः श्वास भरते हुए दाया पैर रखकर पीछे जंघा का पेट पर दबाओ दृष्टि सामने ओम भानवे नमः श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे ले जाए शरीर को पीछे ढकेलते हुए योगासन से लगाने की कोशिश करें थोड़ी ऊपर सोते रहें ओम खगाय नमः श्वास भरते हुए शरीर को आगे ले जाते हुए दंडवत सीधे ये करने मिलेगा खड़े हो साष्टांग में जाते हुए घुटनों का स्पर्श, सीधे का स्पर्श, मस्तक का स्पर्श, नाभि को पूरा ऊपर उठाएं, एक ही पंजे मिले हुए खड़े हुए सांसों को सावधान करने का प्रयास। ओम पूषणे नमः श्वास भरते हुए धड़वा को धीरे धीरे आगे सरकाएं और पौधों को सीधा करें कमर नीचे आकाश में देखने का प्रयास धीरे पंजे मिले हुए ओम हिरण गर्भाय नमः श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को ऊपर ले जाते हुए पर्वत की आकृति शरीर को पीछे धकेलते हुए एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास शरीर को कम करते ओम मरीचे नमः श्वास भरते हुए दायां पैर आगे 15 उंगली एक बार दाएं जमीन का पीछे करें दृष्टि से ओम आदित्याय नमः श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे घुटना सीधे मस्तक को घुटनों के पास ले जाने का प्रयास ओम सवित्रे नमः श्वास भरें हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाएं और बढ़ाओ वो कनपटी से सटाए हुए खिंचाव के साथ ऊपर आए ऊपर पीछे सर बाजू पीछे ओम आर्काय नमः पीछे हुआ ओम भास्कराय नमः श्वासों को सामने अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं ऊपर खिंचाव दें उंगलियां उंगलियों को मिलाकर रखें कलाइयाँ सीधी बाजू गणपति से सफेद इसी खिंचाव के साथ आसानी से जितना पीछे जा सकते हैं जाए घुटनों को सीधा रखें ओम रवै नमः अब श्वास को बाहर निकालते हुए बाजू गणपति साइड धीरे धीरे आगे की ओर दिखाएंगे
दोनों हथेलियाँ दोनों पंजों के दाएं बाएं व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आपके घुटने सीधे रहें, घुटने ना मुड़ें, माथे को घुटने के नज़दीक लाने का प्रयास करेंगे। ओम सूर्याय नमः। अब श्वास को भरते हुए बाएं पैर के पीछे की ओर ले जाएं, अधिक से अधिक, कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर। ओम भानवे नमः। दूसरे पैर को भी दाएं पैर को करते हैं, शरीर को पीछे की ओर ढकेलें। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे, घोड़ी को कंठ से इंद्रियों में खिंचाव की स्थिति। ओम खगाय नमः। श्वास को भरते हुए शरीर को इसके साथ सीधा करें, एड़ी से लेकर सर तक का भाग सीधा, एड़ी पंजे मिले हों आपस में। अष्टांग में आएंगे, पहले घुटने, फिर सीना, उसके बाद माथा। शरीर के मध्य भाग को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा के रखें, हथेलियों को बाहर और पन्नी को बाहर नियंत्रित करते हुए। ओम ऊपरे नमः। अब श्वास को बाहर निकालते हुए, भरते हुए, शरीर को आगे खिंचाते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। कमर के नीचे भाग को नीचे की ओर दबाएं, गर्दन पीछे की ओर, एड़ी पंजे मिले हों, खड़े हों। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास को बाहर निकालते हुए पर्वत आसन की स्थिति में, शरीर को पीछे की ओर ढकेलें, कमर को कंठ से लगाएं। ओम मरीचय नमः। श्वास को भरते हुए बाएं पैर दोनों हथेलियों के बीच में लाएं, कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर, आगे की ओर खिंचाओ। ओम आदित्य नमः। दोनों पैरों को बीच की आकृति में दोनों हथेलियाँ दोनों पंजों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथे को घुटने के नजदीक लाने का प्रयास। ओम सावित्री नमः। श्वास को भरते हुए बाजू संपत्ति से ऊपर खिंचाव दें, इसी खिंचाव के साथ आसानी से नीचे खींचे जा सकते हैं। सर बाजू को पीछे ले जाएंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे। ओम अर्काय नमः। श्वास को बाहर निकाल के नमस्कार की मुद्रा में। ओम महात्राय नमः। दोनों हाथ नीचे हैं और सब आसन में ये मोतीपुरम है। क्या सुना? अरे बड़ो कौआ रे रो और यार सब बड़ो कौआ रे रो बचो। और कमर, धीरे धीरे बातें कर लो भैया। कमर से लेकर पंजों तक के पूरे भाग का अवलोकन करें और इस भाग को शिथिल से शिथिल करने का प्रयास करें। पीठ को देखें, रीढ़ की एक गोटी को निहार है, उसको भी ढीले करने का प्रयास करें। सीना देखें, सीने के ऊपर धड़कते हुए हृदय को निहार है, उसकी गति को भी नियंत्रित करने का प्रयास करें। अपने ध्यान को दोनों हाथों की उंगलियों पर केंद्रित करते हुए एक एक उंगली को निहार है। हथेली का प्रेस उठाएं और कंधों से लेकर उंगलियों तक के पूरे भाग का अवलोकन करें और इस भाग को करने का प्रयास करें। गर्दन देखें, गर्दन के अंदर श्वास नली और भोजन नली को भी निहारते हुए ढीला करने का प्रयास करें। अपने ध्यान को चेहरे पर केंद्रित करें, चेहरे के एक एक अंग को निहारते जाएं और उनको ढीला करते जाएं। कृपया जबड़ा को भी ढीला कर लें।
मस्तिष्क को देखें, कपाल को देखें और अपनी इस यात्रा को ऊपर से नीचे कपाल से लेकर पंजों तक एक एक अंग को निहारते हुए उसको ढीला करने का प्रयास करें। ऐसा महसूस करें कि हम श्वास को भरते हुए नीचे से ऊपर तक एक एक अंग को निहारते हुए रहते और हम श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर से नीचे। अपने ध्यान को मस्तिष्क पर जहाँ हम टीका के शीर्ष तक लगाते हैं उससे 1-1.5 इंच से आज्ञा चक्र यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करते हुए ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दें कि उसने हमको सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि में जन्म देकर उत्कृष्ट किया है और हमारे सभी अंगों को आज तक सुरक्षित और संरक्षित बनाए हुए है। भारतीय योग संस्थान का भी धन्यवाद ज्ञापित करें कि उसके हजारों हजार कार्यकर्ता इस प्रातः की स्वर्णिम मेला में निकलकर हमारे साथ की चिंता करते हुए निःशुल्क रूप से योगाभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करा रहे हैं। ऐसे संस्थान के प्रति पूर्ण होने के लिए संकल्पित रहें कि हर साधक कम से कम 1-2 साधकों को इसके तक जोड़ें और इस ईश्वरीय कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मन में शुभ संकल्प लें जो स्वयं कमर को सीधा रखें। अब ऐसे रखें जिससे कि कमर स्थिर हो, ठीक है। पैर को नजदीक और घर को भी आगे की ओर, जिससे कि कोशिश ये करें ये जंघा का पेट और सीने पर दबाव की स्थिति बने। फिर ये बायां हाथ को नजदीक से नजदीक रखेंगे कमर के कमर से और फिर जो है दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से निकालें और पंजा पकड़ने का प्रयास करें। गर्दन को बाईं ओर और छोड़ी को कंधे के ऊपर समानांतर स्थिति में रखें। क्षमता अनुसार करेंगे फिर सांस से भरते हुए धीरे बाहर। अब सांस को बाहर निकालते हुए बाजू कंठ से धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। एक एक गोटी आपकी प्रभावित हो रही थी इस तरह और दोनों हथेलियों को दोनों पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। फिर दोनों पैरों के अंगूठों को हाथों की अंगूठे और उंगली से छल्ला बनाते हुए पकड़ें और अपनी ओर खींचें। दोनों हाथों को ढीला करते हुए कोहनियों को भी आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। माथे को घुटने के नजदीक या उससे आगे ले जाने का प्रयास करें। इस प्रयास में आपके घुटने के पृष्ठभाग न उठें, पृष्ठभाग आसन से लगे। क्षमता अनुसार रुकने के बाद पुनः बाजू कनपटी से सटा लें, पंजों को आगे की ओर खींचे पैरों को और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब इसी खिंचाव के साथ दाएं बाएं के हाथों को वापस लेंगे सांस के बाद। सांस छोड़ते हुए कमर भाग से धीरे धीरे आगे की ओर आए। चौड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। कुछ क्षण सामान्य सांसों में यहाँ रुके। पुनः सांस करें और मुट्ठियों का पेट पे दबाव बनाए हुए धीरे धीरे वापस आए। अब मुट्ठियों को पेड़ों भाग पे रखें, गर्दन को रीढ़ से लगाएं, सांस भरें, पेट पे दबाव दें, सांस छोड़ते हुए कमर भाग से धीरे धीरे आगे की ओर आए।
अंतिम स्थिति में थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास, पर इस प्रयास में पीछे से रिदम से न उठे, आगे से घुटने ना खुले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उच्चारण रुके या पुनः सांस भरे, पेट पे दबाव बनाए हुए धीरे धीरे वापस आए। की तीसरी स्थिति करेंगे। दाहिने हाथ का कप बनाएं, नाभि की बाईं साइड रखें, बाएं हाथ से उस पर प्रेशर दें, सांस भरें, प्रेशर दें, गर्दन को रीढ़ से लगाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। अंतिम स्थिति में छोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। कुछ क्षण सामान्य सांसों में यहाँ रुके। पुनः सांस भरें, उंगलियों का पेट पे दबाव बनाए हुए धीरे धीरे वापस आए। अब इसकी दूसरी स्थिति करेंगे। तो एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को सटाएं। उत्तर बैठ गया। नहीं अब करेंगे नौका आसन। दोनों हाथ आगे ले जाएं, पीछे दोनों पैरों को मिलाएं। बस बाद में करनी चाहिए ना, धीरे धीरे बस करते बाद में। एडवर्टाइज ज़्यादा ही हो गया। अब गत्यात्मक नौका आसन करेंगे। हाथ भरे, आगे से हाथ और पीछे से पैरों को उठाएं, पेट के बल डोले। घुटने सीधे रहे, पेट में सांस भरो। क्षमता अनुसार रुके, क्षमता अनुसार करें, फिर बाईं तरफ से शिथिलासन में विश्राम। कम तो रखना पड़ेगा। सांस ले लेंगे। सांसों को सामान कर ले, पहली रन की सांस लेके सांसों को सामान कर ले। सांसें सामान्य हो तो एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को सटाएं। अब करेंगे त्रियक भुजंगासन। पीछे से दोनों पैरों को खोलें, पंजे खड़े करें, हथेलियों को चेहरे के इर्द-गिर्द लाएं और कोहनियों को सीधा कर लें। सांस भरते हुए कोहनियों को सीधा कर लें। अब दाईं तरफ से गर्दन को मोड़ें और बाईं एड़ी देखने का प्रयास। क्षमतानुसार रुके, धीरे धीरे वापस। तीसरी बाईं तरफ से करें, बगल में देख लो। बाईं तरफ से दाईं तरफ एड़ी देखने का प्रयास। क्षमतानुसार रुके, धीरे धीरे वापस। दाईं तरफ से शिथिलासन में विश्राम। और है आपको? और है आपको? ना वाला सांस छोड़ते हुए हर को ऊपर उठाएं, घोड़ी को नासिका को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर वापस करें। अभी इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें और दोनों हाथों को ग्रिप बनाते हुए घुटने को पकड़ें। सांस भरें और जंघा से पेट को दबाएं। पीछे अब सांस छोड़ते हुए धड़वास को ऊपर उठाएं। नासिका से घुटने को स्पर्श करने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार करें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी क्रिया को दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों पैर मिलते रहेंगे। दोनों हाथों को ग्रिप बना के पैरों को
पेट को दबाएं